कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो बांध है वो बांध इतना जबरदस्त खतरे से हम लोग, हमारे पंचायत चल रहा है। अगर ये बांध टूट जाता है तो रामगढ़वा प्रखंड के 8 पंचायत और सुगौली प्रखंड के 6 पंचायत बिल्कुल ही हो जाता है। हॉस्पिटल हम यहाँ बुढ़ा गए, डॉक्टर आज तो लेना आयल कृपाती करोड़ों के बनल बा हॉस्पिटल। हाँ, और तब विकास भइल बा तो ठीक है बा, माने हमने के भारी प्रॉब्लम इ नदी बा। मैं इस वक्त मौजूद हूं सुगौली विधानसभा क्षेत्र के अधकपरिया पंचायत में। अगर देखा जाए तो अधकपरिया पंचायत को तिरवा क्षेत्र में गिना जाता है और इसको सबसे पिछड़ा इलाका भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो मुख्य समस्याएं हैं जैसे रोड, सड़क, बिजली, पानी, उस पे यहाँ के ग्रामीणों से चर्चा करेंगे। उसके बाद 5 साल में क्या क्या विकास हुआ है नीतीश सरकार और एनडीए सरकार में, उस पे चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के ग्रामीण, उनसे सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं तौकीर आलम फलाई हूँ। तो मेरा सवाल आपसे होगा कि आपके पंचायत में जो अधकपरिया पंचायत है, इसमें सबसे मेन प्रॉब्लम या मुख्य समस्या क्या है, इसके बारे में बताइए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर, एक तो यहाँ बूढ़ी गंडक नदी है जो सिकराना के नाम से जानते हैं हम लोग। इससे हमारा गांव बिल्कुल खतरे में है। जब सैलाब आता है तो सबका सीने पे ही हाथ रहता है, हम लोग दह न जाए। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे है, जब बारिश होती है तो गांव के पानी का निकलने का समस्या है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो अब तक नाला नहीं बन पाया और यहाँ पर रोड नहीं बन पाया यहाँ पर। और सरकार जो भी आए, चाहे लालू की सरकार हो, इससे पहले लालू की सरकार रहा है, नीतीश जी की सरकार है। नीतीश जी की सरकार में कुछ समस्याएं का, जैसे बिजली का प्रॉब्लम हल हो गया, लेकिन रोड के जो प्रॉब्लम है वो अब तक बाकी है। अगर कोई महिला को अगर डिलीवरी कराना हो तो यहाँ से लेकर जाने में काफी ऐसा इतना दूर है कि बीच में उसका डेथ हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जो बुनियादी सहूलत हमको मिलना चाहिए, मेडिकल मिलना चाहिए, और उसके बाद कोई स्कूल और कॉलेज बढ़िया नहीं यहाँ पर इस क्षेत्र में, तिरवा क्षेत्र में, ये मिलना चाहिए और रोड मिलना चाहिए। बस ये बुनियादी चीज है। तो चलिए इसमें से हम एक जो मेन प्रॉब्लम को उठाते हैं वो है नदी किनारे आपका गांव है। तो उस नदी के कटाव को रोकने के लिए आप क्या कराना चाहते हैं? आपकी डिमांड क्या होगी? जो भी यहाँ के स्थानीय विधायक जो चुनाव विधानसभा का हो रहा है, अगर वो जीत के जाते हैं तो उनसे आपकी क्या अपेक्षाएं होगी? हमारी डिमांड तो ये है कि सरकार मैंने इस पर जो बड़ा बड़ा पत्थर होता है उसको इतना दूर तक उसको रखवा दे जाल में करके, कि कितना बड़ा बाढ़ है तो गांव का प्रॉब्लम ना हो, चाहे लोगों को डर न लगे। अच्छा। तो बड़ा जो पत्थर होता है ना, जो पुल के किनारे लगाते हैं, चाहे जो रेलवे किनारे लगाते हैं, सरकार अपने जो रास्ता होता है रेलवे को बचाने के लिए बड़ा बड़ा पत्थर लगाता है, उसी तरह से इसको भी पूरा जाल में करके घेरवा दे उसको। मतलब पक्का पिचिंग होना चाहिए। अब बांध को और थोड़ा ऊंचा करके, कम से कम 3-4 फीट ऊंचा करके, उस पे जो पुख्ता होता है उसको पूरा क्या कहते हैं पत्थर से उसको घेरवा दे, ताकि बांध का पानी, जब बांध में पानी पड़े तो खदर के नीचे न जाए वो। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मेरे साथ हैं चाचा जी। आपसे मेरा सवाल होगा कि जैसे इसको तिरवा बोला जाता है और सबसे पिछड़ा एरिया है, रामगढ़वा प्रखंड कम से कम 10 किलोमीटर होगा यहाँ से, तो वहां तक पहुंचने में अगर स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो काफी वक्त लगता है। तो आपके अधकपरिया पंचायत में या तिरवा के किसी भी पंचायत में कोई हॉस्पिटल या अस्पताल है? हॉस्पिटल हम यहाँ बुढ़ा गए, डॉक्टर आज तो लेना आयल कृपाती करोड़ों के बनल बा हॉस्पिटल। हाँ, और तब विकास भइल बा तो ठीक है बा, माने हमने के भारी प्रॉब्लम इ नदी बा। नदी मुख्य समस्या है। मुख्य समस्या नदी है। अच्छा। हम यहाँ धान दह जाते तो पूछूं नहीं क्या उतना तफेता, चिकन धान खत्म बा। विधायक जी नहीं आए थे ना, जो जीते हुए हैं ना। अच्छा। और जो है मेरे साथ और एक बुजुर्ग हैं यहाँ के, उनसे हम सवाल करेंगे कि आप जैसे कि हेल्थ पे उन्होंने बात रखा और एक जो नदी का कटाव रोकने के लिए उन्होंने बात किया, तो आपके नजर में तीसरी मुख्य समस्या क्या आपके गांव में जो नल जल योजना है या जो पानी का निकासी है, जो नीतीश कुमार का जो 7 निश्चय में रहा है, उस पे आप बताइए कितना विकास हुआ है आपके? सबसे पहले तो पानी का जो हम लोगों का निकासी है गांव का, उसके लिए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नाली बनाने का हम लोग अपने जो सोचते हैं कि बांध काट के
जो सरकारी स्कीम के मुताबिक उसको नदी में हम डाल देते हैं तो पूरे गांव का प्रॉब्लम हमारा दूर हो जाएगा। अगर वो काम नहीं होता है तो बरसात में आधे घर में पानी रहेगा। दूसरी बात कि अभी जो नल जल का काम चल रहा है अभी अधूरा है। तीसरी बात कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो बांध है वो बांध इतना जबरदस्त खतरे से हम लोग हमारे पंचायत चल रहा है। अगर ये बांध टूट जाता है तो रमगढ़वा प्रखंड के 8 पंचायत और सुगौली प्रखंड के 6 पंचायत बिल्कुल ही दह जाता है। यानी कि बहुत भारी समस्या हो सकती है यहाँ टूटने। हमारे इलाके का सबसे बड़ा समस्या ये बांध है जो कटाव हो रहा है। इस पर सरकारी पैसा आया, काम हो रहा है, सरकार के भी ध्यान है, लेकिन हम लोग जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा। हम लोग चाहते हैं कि बोल्डर पिचिंग हो जाए तो उसका परमानेंट सॉल्यूशन निकल सकता है। तो इसके लिए क्या आपने यहाँ के जो स्थानीय जो विधायक हैं उनसे बातचीत हुई थी? हमारे माननीय विधायक महोदय कभी भी 10 साल के अंदर या जब भी यहाँ विधायक रहे एक लाइन भी नहीं लिखे इस ठोकर के लिए कि अधकपरिया गांव बचे। वो हम लोग उन्हीं के डिपार्ट से NN शाही, चंद्रमोहन राय, हमारे स्वर्गीय सांसद मतूर रहमान साहब, उन लोगों का सहयोग रहा इस ठोकर पर। लेकिन और हमारे अजय बाबू विधायक पहले थे यहाँ के, अभी जो वर्तमान में हमारे रामचंद्र सैनी जी हैं